हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अक्षय कुमार का नाम बॉलीवुड के सबसे बड़े कैसेनोवा में शुमार किया जाता था और उनके काफी सारे लिंकअप्स ने उन्हें हमेशा चर्चे में रखा। सबसे पहला नाम जो अक्षय कुमार के साथ जोड़ा गया वो था पूजा बात्रा का। अक्षय और पूजा काफी क्लोज थे। पूजा बात्रा उस वक्त एक पॉपुलर मॉडल थी और ऐसा कहा जाता है कि उनके रिलेशनशिप की वजह से अक्षय को बॉलीवुड के टॉप पार्टीज में एंट्री मिली। लोगों का कहना है कि अक्षय ने पूजा का इस्तेमाल किया इंडस्ट्री में कनेक्शंस बनाने के लिए और फिर उनसे ब्रेकअप कर लिया। फिर आया उनका हिट फिल्म खिलाड़ी और नए अफवाहों के नए पन्नों की शुरुआत हुई। आयशा जुल्का के साथ अक्षय की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने बॉलीवुड को हिला दिया था और जल्द ही लोगों को लगा कि ऑफ स्क्रीन भी कुछ चल रहा है। खिलाड़ी की सक्सेस के बाद दोनों के नाम काफी टाइम तक जोड़े गए, लेकिन जल्द ही ये रिश्ता भी खबर की तरह ठंडी पड़ गई। बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल और ड्रामेटिक प्यार के किस्से में से एक रवीना टंडन और अक्षय कुमार का है। मोहरा के सेट्स पर इन दोनों की केमिस्ट्री ने काफी सारी चर्चाएं बांधी थी, स्पेशली उनका हिट सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी। रवीना ने खुद एक चैट शो में रिवील किया था कि दोनों का एक एलैबोरेट एंगेजमेंट सेरेमनी हुआ था मंदिर में, जहां फैमिलीज भी शामिल थी। लेकिन अक्षय का प्लेबॉय नेचर तो सबको पता है। रवीना ने कहा कि अक्षय ने उनके अलावा और 2 लड़कियों से भी एंगेजमेंट की थी। इस वजह से रवीना ने अपने रिश्ते को तोड़ दिया। Or two from you. The time when my engagement broke and I was jobless, no work. Uh, I couldn't see where I was going ahead. Broken engagement. तो जब रातों को नींद नहीं आती थी, मैं अपनी गाड़ी लेती थी, म्यूजिक ऑन करती थी, मैं ड्राइव्स के लिए जाती थी। ब्रेकअप के बाद दोनों ने काफी बार एक दूसरे को जनता के सामने शेड किया। रवीना ने अक्षय को डिसलॉयल और अनप्रोफेशनल कहा, तो वही अक्षय ने रवीना को इमैच्योर और चाइल्डिश कहा। रवीना ने अपनी फिल्म घरवाली बाहरवाली में अक्षय कुमार का रेफरेंस देते हुए किसी भी खिलाड़ी से कभी शादी न करने का वादा किया और अक्षय ने इंटरनेशनल खिलाड़ी में रवीना टंडन को जवाब देते हुए कहा कि वो कभी भी किसी टिप टिप गर्ल से शादी नहीं करेंगे। लेकिन अब वक्त के साथ साथ दोनों ने अपने बीते हुए गिले शिकवे भुला दिए और 2023 के वेलकम टू द जंगल में साथ नजर आए। वैसे तो अब दोनों दोस्त हैं, लेकिन बॉलीवुड में प्यार और दोस्ती कब पलट जाए कौन जाने। अब बात करते हैं अक्षय और रेखा के शॉकिंग अफेयर की। 1996 में जब खिलाड़ियों का खिलाड़ी रिलीज हुई तो अक्षय और रेखा के बीच की नजदीकियों ने खूब सुर्खियां बटोरी। तब के र्यूमर्स ये कह रहे थे कि रेखा अक्षय और रवीना के रिलेशनशिप में रिफ्ट की वजह थी, लेकिन रवीना ने एक इंटरव्यू में ये क्लियर किया कि अक्षय का रेखा से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ फिल्म के लिए रेखा को टॉलरेट कर रहा था। रवीना ने एक इंटरव्यू में बताया था, अक्षय रेखा से दूर भागने की कोशिश करता था। एक बार तो रेखा ने कहा कि वो उसके लिए घर से डब्बा भेजेगी, तब मैंने अपना स्टैंड लिया। उस वक्त र्यूमर्स ये भी थे कि रवीना अक्षय और रेखा के बीच का टेंशन हैंडल कर रही थी और अगर जरूरत पड़ती तो रेखा को लाइन में रखने से नहीं कतराती। फिर आई शिल्पा शेट्टी की बारी। शिल्पा शेट्टी का भी अक्षय के साथ एक कनेक्शन था जो उतना ही ड्रामेटिक था। शिल्पा ने पब्लिकली बताया था कि उन्हें कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि अक्षय उनके साथ चीटिंग करेंगे। शिल्पा शेट्टी ने एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार पर काफी बड़े इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अक्षय ने उनका सिर्फ इस्तेमाल किया और जब उन्हें कोई और मिल गया तो शिल्पा को छोड़ दिया। शिल्पा ने यह भी कहा कि उनका सिर्फ अक्षय से ही गुस्सा था, पर वो श्योर है कि अक्षय को एक दिन सब कुछ वापस मिलेगा। शिल्पा शेट्टी सच है कि काफी लंबा अफेयर चला था। उन्होंने कहा कि अक्षय ने धोखा दिया, चीटिंग की। हाँ, और ये देखिए, इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। इसका उत्तर वही बता सकता है जो बोलते हैं। लेकिन अब उनके और अक्षय के बीच में सब कुछ ठीक है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि उनकी और अक्षय कुमार की केमिस्ट्री को लोगों ने पसंद किया था और वो फिर से अक्षय के साथ काम करना पसंद करेगी। Mystery, I think Dhadkan was one of the most looked forward to
or rather loved Yeah. love stories. Yeah. So definitely Sunil and Akshay. All over again. Yeah, yeah. फिर अक्षय की जिंदगी में आई ट्विंकल खन्ना। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। दोनों की मुलाकात 1999 में फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के सेट्स पर हुई थी। ट्विंकल उस टाइम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से निकली थी और सिर्फ एक कैजुअल फ्लिंग चाह रही थी। उसने करण जौहर के चैट शो पे कहा था, मैं बस एक फ्लिंग चाह रही थी और ये सिर्फ 15 दिन चलता। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। ट्विंकल ने अक्षय के साथ एक बेट भी की थी कि अगर उसकी फिल्म मेला बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी तो वो अक्षय से शादी करेगी। जब फिल्म फ्लॉप हुई तो ट्विंकल को अपना वादा निभाना पड़ा और दोनों ने 2001 में शादी कर ली। अक्षय ट्विंकल के फादर राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो उनकी बेटी से शादी करेंगे। आज भी अक्षय अपनी फैमिली के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, चाहे वो ट्विंकल हो या फिर उनके बच्चे आरव और नितारा। ट्विंकल के साथ शादी के बाद लगता था कि अक्षय का कैसेनोवा इमेज खत्म हो गया है, लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं हुई। फिर एंट्री हुई प्रियंका चोपड़ा की। अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने जब भी बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया, तब लोगों ने इनके ऑफ स्क्रीन इक्वेशन को लेकर भी काफी स्पेक्यूलेशंस किए। पहले तो ट्विंकल खन्ना को इन र्यूमर से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब बात बिगड़ गई तब उन्होंने अक्षय को प्रियंका से दूर रहने को कहा और अक्षय ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। र्यूमर्स के मुताबिक ट्विंकल और प्रियंका के बीच एक फोन पे काफी बड़ी लड़ाई हुई थी। ट्विंकल इतनी गुस्से में थी कि वो सीधा सेट पहुंच गई जहां अक्षय और प्रियंका शूट कर रहे थे। ट्विंकल का गुस्सा इतना था कि अगर प्रियंका वहां होती तो शायद उन्हें थप्पड़ भी पड़ जाता, लेकिन उस वक्त प्रियंका वहां नहीं थी और अक्षय को ट्विंकल का गुस्सा झेलना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद अक्षय ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और कहा कि वो प्रियंका के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे। अक्षय ने अपने एक इंटरव्यू में प्रियंका के साथ प्यार के र्यूमर्स को भी गलत बताया था। प्रियंका चोपड़ा से फिर से आपका प्यार हो रहा है? नहीं, वो गलत है, वो गलत है। और ये भी गलत है। फिर एक इंटरव्यू में अक्षय ने ये क्लैरिफाई किया कि उनके बीच सब कुछ ठीक है और अगर मौका मिला तो वो प्रियंका के साथ फिर से काम करने के लिए तैयार हैं। आपकी और प्रियंका की जोड़ी को देखना चाहते, वो हमको कब देखने मिलेगी? जब कोई आ जाएगी स्क्रिप्ट में। जब प्रियंका को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने हैरानी जताई और कहा, पहले तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा। प्रियंका ने ये भी ऐड किया कि उनके लिए स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और को एक्टर से ज्यादा उनका ध्यान अच्छी स्टोरी पर होता है। That and you should watch the. Achha, I don't know, but I'm just saying that for me, I'm not somebody who sits down and says, "Oh, इस film में मेरे co-actors कौन है?" I always pick a film on a script level, and if something interesting comes by, it doesn't ever matter to me. तो दोस्तों, ये थी अक्षय कुमार के लव लाइफ की एक छोटी सी झलक। क्या अक्षय अपने कैसेनोवा इमेज से उभर पाए हैं या उनकी पास्ट लव लाइफ अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ी? आपको क्या लगता है इन सब लव अफेयर्स के बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।